अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर असलम, आप देख रहे हैं ट्रेड विद आमिर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को कहते हैं ऑर्डर फ्लो शिफ्ट। अब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता क्या है? ऑर्डर फ्लो इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट कंट्रोल इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में थी और फिर सेलर्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट की प्राइस बायर्स के कंट्रोल में थी लेकिन एकदम शिफ्ट होकर सेलर्स कंट्रोल में चली गई, और अगर सेलर्स कंट्रोल में थी तो एकदम शिफ्ट होकर बाय के कंट्रोल में चली गई। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखें आप, सेलर्स का प्रेशर था, ठीक है। मार्केट ऐसे सर्टन वेब से नीचे आ रही थी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ इस एरिया में आ गई, समझे आप। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक ऐसा डिमांड जोन था, यहाँ आपके पास कोई प्रीमियम एरिया था या फिबोनाची का लेवल था। अब मार्केट यहाँ आ गई। अब आप सिर्फ इस ग्रीन कैंडल को देख के तो बाय नहीं करोगे ना, इस ग्रीन कैंडल को देख के बाय करोगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एविडेंस, और हमें फुट्स को फॉलो करना है। हमें चाहिए एविडेंस, बाकी यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल आया है कि नहीं आया। अब एविडेंस के लिए हम करेंगे वेट विद कंफर्मेशन के साथ। अब कंफर्मेशन मैंने CISD वाली वीडियो बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर CISD भी पूरी होगी और कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की भी मिलेगी आपको। अगर CISD ऑर्डर फ्लो शिफ्ट के साथ हो तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, और वहाँ से तकरीबन अच्छी खासी आपको ट्रेड मिल सकती है। ये बना हुआ है एक सेल का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये एक सेल, ये है सेल का एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट में क्या होता है? ऑर्डर फ्लो शिफ्ट में ये होता है कि यहाँ पर एक ऐसी ऐसी कैंडल बने ऐसे करके, सॉरी, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बने ऐसे करके, और सेल के फेयर वैल्यू गैप को बाय के फेयर वैल्यू गैप से ब्रेक कर दे। यहाँ पर हमारी हो जाती है, मार्केट में हमें इंडिकेट मिल जाता है कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया है। पहले सेलर्स कंट्रोल में थे लेकिन अब बायर्स कंट्रोल में आ गए, तो इसे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कहते हैं। अब हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल भी देख लेते हैं रियल चार्ट में। ये देखिए, मार्केट एक सेलिंग प्रेशर से नीचे आ रही थी, ठीक है। मार्केट एक सर्टन एरिया में आई, यहाँ पर आपके पास पड़ी हुई थी ये वाली लिक्विडिटी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली, ये लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर ली। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या हो गई? फंस गई, रेंज में आ गई। अब ज़ाहिर बात है, इस कैंडल को देख के आप बाय नहीं लोगे, इस कैंडल को भी देख के नहीं लोगे, इस कैंडल को भी देख के नहीं लोगे। क्यों? कोई एविडेंस नहीं है, ऊपर विक्स छोड़ी हुई है, नीचे विक्स छोड़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस के लिए क्या करना है? आपने वेट करना है। अब आप यहाँ देखें, ये एक कैंडल बनी, ठीक है, समझो इनगल्फ कर लिया पिछली कैंडल को। कैंडल के ऊपर भी एंट्री ली होती है, अगर आप इस एंट्री मॉडल में काम करते, अपनी एंट्री लेते, तो यहाँ पर इसकी CID इस कैंडल ने पूरी कर दी थी। जब इस कैंडल ने पूरी कर दी थी तो आपके पास एक एविडेंस तो आ गया था, और आपने अगर यहाँ से ट्रेड ली, दूसरा एविडेंस आपके पास कहाँ से आया? ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का, ये रहा। सेल का फेयर वैल्यू गैप कन्वर्ट हो गया बाय के फेयर वैल्यू गैप में। तो यहाँ से आप अगर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट के ऊपर भी आप ट्रेड लेते तो यहाँ से आप ट्रेड लेते। सिंपल लॉजिक है, और इसका बिल्कुल ऐसा लगता है। ये नीचे वाली कैंडल फर्स्ट हाई जो है वो आपका टारगेट था, फर्स्ट हाई नहीं, आपको 1049 दे दिया, मतलब 10149 दे दिया। अच्छा, फर्स्ट एग्रेसिव एंट्री इसकी यहाँ से होती है, और सेकेंड एंट्री यहाँ से होती है कि यहाँ पर मार्केट आए ऐसे करके मार्केट आए और इसके फेयर वैल्यू गैप को टच करिए। देखिए यहाँ पर इसके फेयर वैल्यू गैप को टच किया, जो जहाँ पर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है, वहीं से फिर मार्केट वापस से बस ऊपर गई है, और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। खैर मैं इतना तो नहीं गिनूंगा, हम अपना टारगेट लेंगे हाई तक। इतना कौन, तो मुश्किल ही कोई होल्ड करे, जिसके पास बड़ा अकाउंट है वही होल्ड कर सकता है। तो ये है सिंपल, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का। कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है बस। अगर आप ट्रेडिंग को सिंपल लेके चलेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज आप ले लोगे तो फिर आप वाकई में, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है ना शख्स, वो उसके पास लेस नॉलेज होती है और वो अपने कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। अगर आप बोलोगे मुझे ICT भी सीखनी है, मुझे VSA भी सीखना है, मुझे SMC भी सीखनी है, और जो फलाना इम्कान है SBT मॉडल, वो चार्ट पैटर्न्स वगैरह, तो ये सब जब आप मिक्स करने की कोशिश करोगे ना तो फिर नुकसान ही होगा। तो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर रहो, जो एंट्री आपको समझ में आती है। जैसे मैं सिर्फ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे ट्रेड करता हूँ बस। मुझे ये, जैसे ये यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आया, मैं यहाँ ट्रेड करूँगा, यहाँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आया, मैं यहाँ ट्रेड करूँगा। मैं इस पूरे सेक्शन के अंदर, ये देखें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था 30 तारीख को 6:30 पे, और ये फिर आया है 31 तारीख को 6:30 पे। ये भी 6:30 पे आया, ये भी 6:30 पर।
पूरे 24 घंटे मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ट्रेड की, कुछ भी नहीं किया। जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है मैं उसी पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और इसी पे अपनी कंफर्मेशन अप्लाई करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। 30 मिनट H1 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखता हूँ और फिर 3 और 5 मिनट में जाके अपनी CISD और ऑटो फ्लो शिफ्ट की ट्रेड देखता हूँ एंट्री मॉडल मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। क्योंकि अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट में रहेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बाकी खुद का ख्याल रखें, रिस्क मैनेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।